कि भगवान ने भी किसी दीन को बंधु बनाया है, तो भगवान ने दीन को बंधु बनाया है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्ता विरक्तैर्न्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान ने दीन को बंधु बनाया और वो बंधु है ब्राह्मण। भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे, ये कथा कल आप सुन चुके हैं। गुरु संदीपन के यहाँ तो भगवान ने वही मित्रता की सुदामा जी से। मित्रता के बाद में भगवान पुनः मथुरा में गए तो सुदामा जी से कहा था कि हे मित्र, कभी मेरी नगरी में आना। एक बात और बता दो, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चोरी की थी चना की, लेकिन याद रखना सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी। जब ये लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे तो गुरु पत्नी गाय को चना देने जा रही थी, चना खिलाने जा रही थी, और सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। तो माँ ने कहा बेटा भूखा जा रहा है, ये चना ले जाइए, भूख लगे तो चना खा लीजिए। प्रिय भक्तों, जो गाय का भोजन खाता है वो निर्धन हो जाता है। याद रखना, हम लोग पहली रोटी गाय को क्यों देते हैं? इसीलिए कि हमारे घर में निर्धन कोई न हो जाए। तो सुदामा जी ने चना ले तो लिए और भूख तो लगी, पर सुदामा ने अपने हिस्से के खाए। फिर सोचा अगर मैं कृष्ण को दे दूं तो मेरा मित्र निर्धन हो जाएगा, इसलिए सुदामा जी ने सारे चने खुद खाए। बोले हम निर्धन हो जाऊं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मेरा मित्र निर्धन न हो जाए। अगर मित्रता होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा जैसी। तो भगवान कन्हैया ने भी वरदान दिया है, मित्र तुमने आज मित्रता निभाई है तो हम भी वरदान देते हैं, जब तक मेरा धरती पर नाम रहेगा तब तक मित्र कृष्ण सुदामा का भी नाम रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे गुरु से कपट मित्र से चोरी। सुदामा ने चोरी की, पर सुदामा ने चोरी नहीं की, सुदामा ने तो कन्हैया को बचाया। सुदामा जी जब घर आए तो सुदामा गरीब हो गए। पर हमारे आजकल के जो नए कलाकार शास्त्री है वो कह देते हैं कि एक घर मांगो 10 घर मांगो, लोटा भर मठा। याद रखना, सुदामा ने कभी किसी के घर भिक्षा नहीं मांगी। और धन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन के बल से। पत्नी ने कहा महाराज घर में कुछ नहीं है, चले जाइए किसी के घर से मांग करके लाइए। तो सुदामा जी ने कहा गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष आता है ना तो सारे धन धूली में मिल जाते हैं। जिसको संतोष नहीं है, कोई सुदामा जी को दरिद्र कहता है, और दरिद्र का परिभाषा नहीं जानता है कि दरिद्र कहते किसको। दरिद्र कहते हैं असंतोष को, जिसको संतोष नहीं है। मान लो आपने किसी को 10,000 रुपए दिए और फिर भी वो सोच रहा है कि बस मुझे मिल जाए, तो वो निर्धन है। और जिसको आपने 2 रुपए दे दिए और 2 रुपए में ही उसको संतोष आ गया, तो वही वो किसी भी प्रकार का दरिद्र नहीं है। जिसको असंतोष है, संतोष नहीं है, वही दरिद्र है। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन,
जब आवे संतोष धन सब धन धूल समा। सुदामा जी ने कहा, देवी मेरी किस्मत में गरीबी लिखी है, तुम गरीबी में नहीं रहेंगे। और सुशीला देवी पर सिंदूर लगाने के लिए एक भी पैसा नहीं था, और फिर भी अपने पतिव्रत धर्म को बचाती है। पतिव्रत धर्म बचाती कैसे है? जब सुदामा जी जाते हैं ना, तो सुशीला अपनी धोती आगे कर देती है, सुदामा जी उस पर पैर रखते हैं, पैर की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को लेकर के सुशीला अपनी मांग में सजा देती है। ये पतिव्रत धर्म बता रही है। धन्य है ऐसी देवी। आजकल की माताएं होती तो छोड़ करके चली जाती, जब तेरे घर खाने को नहीं है।